रामायण 2 जीव और जीव की इच्छा रूपी नारी गायत्री। जीव रूप एक अंतर बासा, अंतर ज्योति किन प्रकाशा। इच्छा रूपी नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी। तेहि नारी के पुत्र तीन भयहु, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम। फिर ब्रह्मे पूछल महतारी, को तुर पुरुष के करी तुम नारी। तुम हम तुम और न कोई, तुम ही से पुरुष हमें तोरी जोई। बाप पूत की एकै नारी, एकै माय ब्याय। ऐसा पूत सपूत न देखा, जो बाप ही चिन्हे धाय। इस रामायणी से सदगुरु कबीर साहेब जी खुलासा करते हैं, सबके भीतर में बसने वाला जीव ही परम तत्व है। वह ज्ञान स्वरूप है और वही ज्ञान का प्रकाश करने वाला है। जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होने से वो अपने आप में अपूर्णता का आरोप करता है और कल्पना करता है कि मुझसे कहीं अलग से तृप्ति मिलेगी। वो ध्यान, योग, कर्म आदि द्वारा अपने से अलग कहीं पूर्ण तत्व का आधार खोजता है। इसी भ्रम में पड़कर मनुष्य ने अनेक देवी देवताओं की कल्पनाएं की है। वैदिक काल में भी प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवता मान लिया जाता था कि प्रार्थना में हजारों मंत्र बने हैं जो वेदों में भरे हैं। वैदिक ऋषियों ने सभी प्राकृतिक शक्तियों में अग्नि को सर्वोच्च स्थान दिया। इसलिए प्राचीनतम वेद ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि शब्द से शुरू किया गया है। अग्नि का महासमुच्चय सूर्य है। सूर्य की उपासना में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र बना। जैसे हिंदी में सवैया, कबीर, अरली, चौपाई, दोहा आदि छंदों के नाम है, वैसे वेदों में गायत्री, जगती, त्रिष्टुप, पंक्ति, बिरहती, अनुष्टुप तथा उष्णिक, ये 7 प्रकार के मुख्य छंद है। इनके अतिरिक्त भी सक्री, अष्टी, धृति आदि अनेक प्रकार के छंद है। वेदों में गायत्री छंद हजारों की संख्या में है, जो द्विजातियों द्वारा मुख्य उपासनीय और प्रसिद्ध गायत्री है। वह विश्वामित्र की रचना है। ऋग्वेद के 3 मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र है। तत्सवितुर्ण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं। इसमें पूरे अक्षरों को गिना जाता है, आधे को नहीं। उक्त प्रसिद्ध गायत्री मंत्र में 24 अक्षर न होकर 23 ही है। इस छंद में छांदिक दोष है। बड़े पुरुषों द्वारा छंदों में किए गए अशुद्ध प्रयोग को आर्ष प्रयोग कहकर उसे दोष नहीं माना जाता। गायत्री में 23 अक्षर इस प्रकार है: तत्, स, वि,
तुर व रे नियम भ ग्रो दे व अस्य धी म ही धी यो यो नः प्र चो द यात। कुछ विद्वान वरेण्यम में आधा नौ को पूरा मूर्धन नौ बनाकर वरेण्यम पढ़ लेते हैं, अपनी ओर से 24 अक्षर बना लेते हैं। उक्त गायत्री मंत्र का अक्षर का अर्थ है हम उस सविता यानी सूर्य देवता का ध्यान धारण करते हैं जो वरण करने योग्य था, प्रकाश स्वरूप है और हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है। ऋग्वेद में उक्त स्थल पर गायत्री मंत्र में ओम भूर्भुवस्व नहीं है। बहुत पीछे काल में इसे मिलाकर गायत्री का अर्थ ईश्वर परक बनाया गया है। पीछे गायत्री की महिमा बहुत बढ़ाई गई और कहा गया कि गायत्री ही वेदों की मां है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि सबके भीतर निवास करने वाला चेतन जीव जो ज्ञान स्वरूप है, उसी की इच्छा, उसी की कल्पना गायत्री है। गायत्री स्वयं में कोई बड़ी वस्तु नहीं है। जो गायत्री की रचना करने वाला है, जिसकी इच्छा से गायत्री निर्मित हुई है, वह जीव श्रेष्ठ है। विश्वामित्र जी ने गायत्री की रचना प्रकाश स्वरूप सूर्य से सद्बुद्धि की प्रेरणा के लिए की थी। अब मनुष्य के अज्ञानवश वह पुत्र, धन, राज सब कुछ का देने वाली, सारे पापों को भस्म करने वाली बन बैठी। हजारों वर्षों से गायत्री का घोर दुरुपयोग किया जा रहा है। आज तो वो मंत्र शब्द योजना से प्रतिमा बन गई, मूर्ति बन गई। अब प्रश्न होता है कि गायत्री कोई शरीरधारी नारी तो नहीं है जो उसे शरीरधारी ब्रह्मा, विष्णु और महादेव पैदा हो जाते हैं। गायत्री तो मनुष्य जीव की इच्छा रूपी नारी है। गायत्री केवल जीव की इच्छा से रचित एक वैदिक मंत्र है। उससे किसी शरीरधारी का पैदा होना सर्वथा असंभव है। अर्थ वही होना चाहिए जो सृष्टि, कर्म, कारण, कार्य व्यवस्था एवं लोक नियम के अनुसार हो। ऐसी स्थिति में शरीरधारी ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर गायत्री के उपासक माने जा सकते। गायत्री के पुत्र कह दिया जा सकता है। जो गायत्री वेदों की मां मान ली गई, उसे यदि ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव ने अपनी मां मानकर उसकी घोर उपासना की हो और उसका जनमानस में जोरदार प्रचार किया हो, तो कोई आश्चर्य नहीं लगता। इसी अर्थ में कहा जा सकता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश गायत्री के पुत्र हुए। अब फिर ब्रह्मे पूछल महतारी, गायत्री एक मंत्र है, उसे कुछ पूछना ही असंगत है और इसके द्वारा उत्तर दिया जाना असंभव है। तब आखिरी यहाँ का अभिप्राय क्या हो सकता है? ब्रह्मा, विष्णु और महादेव में ब्रह्मा श्रेष्ठ थे। रजोगुनी होने से वो ज्यादा जो है क्रियाशील और उत्साही थे। उन्होंने मानो अपनी
उपास्या मां स्वरूपा गायत्री से पूछा हो कि हे मां, तुम्हारा पुरुष कौन है और तुम किसकी नारी हो? बाद में मानो गायत्री ने उत्तर दिया हो कि तुम और हम तथा हम और तुम को छोड़कर बीच में दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारे ही सरीखे पुरुष है और हमारे ही सरीखे नारियां हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे जीव ही ने तो गायत्री रूपी नारी को अपनी इच्छा से पैदा किया। गायत्री जैसे अनेक मंत्रों, धारणाओं, कल्पनाओं का जन्मदाता परम पुरुष जीव ही है। जीव ही अपने इच्छा रूपी नारी में कल्पनाओं में विमोहित होकर फंस जाता है। गायत्री ब्रह्मा को मानो उत्तर दे रही हो कि तुम जैसे चेतन पुरुष ही हम जैसी कल्पनाओं के जन्मदाता है और इन्हीं में फंसकर स्वरूप को भूल जाने वाले हैं। बाप पूत की एकै नारी एकै माई ब्याय, ऐसा पूत सपूत न देखा जो बाप ही चिन्हे थाय। लोक व्यवहार में भी देखा जाता है कि पिता और पुत्र इन दो पदों में ही संसार के सारे पुरुष हैं और इनकी पत्नियां एक जाति की नारी ही है। इस दृष्टि से बाप पुत्र की एके नारी कहना सार्थक है। एके माय ब्याय, एक माता जाति से ही तो सबका जन्म होता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ होगा कि जीव की इच्छा रूपी जो नारी है वो उलटकर इसको विमोहित करने वाली है, अर्थात समस्त जीवों को विमोहित करने वाली एक इच्छा रूपी नारी है। एक ही माया मोह रूपी माता से सब जीवों की जन्म होता है, जन्म मरण रूपी प्रवाह चलती है। वही पुत्र सुपुत्र है जो खोज करके पिता को पहचाने। वही देहधारी मानव प्रशंसनीय है जो संस्कृति स्वरूपा इच्छा रूपी नारी के जन्मदाता पिता को पहचाने। इच्छा रूपी नारी का जन्मदाता पिता कौन है, इसे समझाने के लिए अलग नहीं जाना है। इसी रामायणी के आरंभ में कहा गया है कि मनुष्य के अंतर में निवास करने वाला जीव स्वरूप चेतन ही इच्छा रूपी नारी का जन्मदाता है। सदगुरु कबीर साहेब इस रामायणी में बताते हैं कि घट घट वासी जीव ही परम चेतन तत्व है। वह ज्ञान स्वरूप है। वह अपने आप को भूलकर इच्छा रूपी नारी को जन्म देता है। ये इच्छा चाहे मलिन विषय वासनाओं के लिए हो और चाहे कल्पित देवी देवताओं के लिए हो, दृश्य भास ही में फंसाकर जीव को अपने स्वरूप से भटकाने वाली है। वही मनुष्य प्रशंसा करने योग्य है जो इच्छा के जन्मदाता जीव के शुद्ध स्वरूप को पहचान कर इच्छा का त्याग करे और अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित हो। बीजक एक महान ग्रंथ, गंभीर सागर जैसा ग्रंथ है जो जितना ही गोता लगाए वह उतना ही रत्न पाए। सरल शब्द पद भी है और गुण रहस्य से भरे पद भी है। कितने शब्द श्लेषात्मक है,
सरलता से अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं। अलग अलग विचार वालों को बीजक में सरलता से स्थान मिल जाता है। ये गुण बीजक के आयाम को व्यापक बनाता है। पंडितों का मन देवी चमत्कारों से भरा है। धर्म ग्रंथों के अधिकतम पदों का अर्थ यथासंभव चमत्कार पूर्व करते हैं वो लोग, जो कारण कार्य व्यवस्था एवं प्रत्यक्ष सृष्टि कर्म के विरुद्ध होता है। वे अपने पंडिताओं तथा चमत्कारिक अर्थों की सिद्धि के लिए पुराने धर्म ग्रंथों के उदाहरणों का जाल तो बिछा देते हैं, किंतु ऐसी युक्ति नहीं दे पाते जिसे से मानव मन को दुनिया की मिट्टी से स्पर्श करता हुआ सरल बोध हो। जब तक जड़ चेतन के स्वाभाविक स्वरूपों, विश्व के शाश्वत नियमों एवं कारण कार्य के व्यवस्थाओं को हम ठीक से नहीं समझ लेते और धर्म तथा अध्यात्म पर लगे हुए देवीकरण के जाल को काटकर जब तक उन पर मानवीयकरण नहीं हो जाता, तब तक हमारा अर्थबोध शास्त्रों के स्वप्न का राज्य ही होगा। आज के वैज्ञानिकों युग में धार्मिकों एवं आध्यात्मिकों को इस पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें शास्त्र प्रमाणों के जाल में नहीं उलझना चाहिए। गायत्री एक मंत्र है जो जीव की ही इच्छा रूपी नारी है। जीव की इच्छा से जीव श्रेष्ठ है। गायत्री कृत्रिम शब्द योजना है, जीव उसका करता है। जीव को चाहिए वो अपने ही बनाए जालों में न फंसे, वो अपने गरिमा को पहचाने। बोलिए सदगुरुदेव की